नमस्ते दोस्तों, पहले इन महानुभाव की बात सुनिए। सभी अरिहंतों को नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? नमस्कार आता है लफ्ज इदम नम में से, संस्कृत लफ्ज है इदम नम में से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता, मैं इबादत करता हूँ सिर्फ खुदा की। अरे भाई, जब संस्कृत का एक भी शब्द आपको नहीं आता तो अपनी दौड़ मस्जिद तक ही रखो ना, उसी में तुम माहिर भी हो। खैर आइए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि नमस्कार शब्द इदन्न मम से लिया गया है। इस बात पर किसी विद्वान को क्या, एक सामान्य व्यक्ति को भी हंसी आएगी कि ये कह क्या रहे हैं। ये अपने आप को बताते तो बहुत बड़ा मुस्लिम विद्वान है, पर इतना भी इन्हें नहीं पता। आप सब जानते हैं कि इदन्न मम वाक्य का अर्थ होता है यह मेरा नहीं है, और नमस्ते या नमस्कार शब्द का अर्थ होता है मैं आपको नमन करता हूँ। अब इन दोनों का अर्थ कितना अलग है, पर इसके लिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना तो आवश्यक है ही, साथ ही सामान्य ज्ञान से भी काम चल जाएगा। यहाँ नमस्ते अथवा नमस्कार दोनों एक ही अर्थ के दो रूप हैं। नमस्ते में नमः और ते शब्द आएंगे और नमस्कार में नमः और कृत धातु का प्रयोग होगा। दूसरी बात, इदन्न मम एक वाक्य है जिसके अंदर स्वयं तीन शब्द हैं। अब एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी शब्द वाक्य से नहीं बनता। हाँ, वाक्य अवश्य शब्दों के मेल से बनता है, पर खैर इसके लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति होना आवश्यक है। अब आप बताओ कि इन महाशय के अनुसार यदि आप किसी को नमस्ते कहते हो तो उसका अर्थ होगा इदन्न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है। अर्थात किसी ने कहा नमस्ते तो उसका अर्थ कोई समझेगा यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। कितनी हास्यास्पद बात है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अपनी दौड़ मस्जिद तक ही रखो भाई। इसी बात से यह पता लगता है कि नमस्ते शब्द का इदन्न मम वाक्य से कहीं तक लेना देना नहीं है। अब आगे आते हैं, नमस्ते शब्द का अर्थ है क्या। यहाँ दो शब्द आते हैं, पहला नमः और दूसरा ते। नमः शब्द नम प्रहत्वे शब्दे च धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमन। सीधे शब्दों में कहें तो झुकना, आदर करना, सम्मान करना। ते शब्द का अर्थ है तुम्हें, आपको। दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है नमस्ते, अर्थात हम आपको नमन करते हैं, आपके समक्ष विनम्रता का भाव रखते हैं, आपके सामने झुकते हैं, आपका आदर करते हैं। मित्रों, यह शब्द जब हम बोलते हैं तब हमारे अंदर का अहंकार दरकिनार हो जाता है। इसी से पता लगता है कि हम अपने अहंकार को साइड करके आपका सम्मान कर रहे हैं। और दोस्तों, झुका भी किसके सामने जाता है? किसी व्यक्ति के नहीं, अपितु उस व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव के सामने ही व्यक्ति झुकता है। क्या आप किसी शराबी के सामने झुकते हैं क्या? नहीं। क्या आप किसी चोर, अधर्मी, गलत व्यक्ति के सामने झुकते हैं क्या? नहीं। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो इसका अर्थ है कि हम आपके अंदर स्थित ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, आपके अंदर स्थित गुण कर्म स्वभाव को प्रणाम कर रहे हैं। किसी के समक्ष झुकना हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, अपितु हमारे अहंकार को मिटा देता है। अरे हमारे धर्म में तो पत्थरों में भी ईश्वर की कल्पना की जाती है, उनकी भी पूजा की जाती है। उदाहरण के रूप में पीपल देवता की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। पीपल हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए हम उनके सामने झुकते हैं कि आपने हम पर उपकार किया है। सूर्य के सामने हम झुकते हैं क्योंकि वे हमें ऊर्जा और रोशनी प्रदान करते हैं। अरे हम तो वो हैं जो इस धरती माँ की धूल को भी अपने माथे से लगाते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं। हमारा देश तो वह देश है जहाँ का बच्चा बच्चा इस मातृभूमि का ऋण मानता है और उस पर बलिदान होने में गौरव अनुभव करता है। अब इनकी बातों पर आते हैं। तुम बोल रहे हो हम केवल अल्लाह के सामने झुकते हैं। तुम कहते हो अल्लाह के सामने झुकते हैं। अल्लाह कहाँ देख लिया तुमने जो उसके सामने झुकते हो? और अगर अल्लाह नहीं देखा फिर भी कहीं ना कहीं झुक रहे हो, तो फिर झुक किसके सामने रहे हो भाई? और अगर अल्लाह को हर जगह मानते हो तो फिर किसी व्यक्ति के अंदर भी तो अल्लाह को मानते ही होंगे। तो फिर उस व्यक्ति के सामने झुकने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मदरसे में बैठे मासूम बच्चे कुरान पढ़ते हुए झुकते हुए नजर आते हैं, एक बार नहीं हजार बार। क्या वे भी अल्लाह के सामने झुक रहे हैं? और नहीं झुक रहे तो फिर क्यों इतना झुक रहे हैं भाई? या तो फिर तुम अल्लाह हर जगह मानते ही नहीं हो, और यदि हर जगह नहीं मानते हो तो कुरान की ये आयतें भी बेकार हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी कुरान खुद कहती है, सूरह अल बकरा 2:115 में कहती है, वलिल्लाहिल मशरिकी वल मगरिब फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मतलब पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर भी मुंह करोगे उधर ही अल्लाह की मौजूदगी है। निस्संदेह अल्लाह बहुत व्यापक और सब कुछ जानने वाला है।
दूसरी आयत सूरह काफ 50:16 में कहते हैं कि अल्लाह उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। इसी प्रकार कुरान की अनेक जगह पर यह कहा गया है कि अल्लाह हर जगह विद्यमान है। जब हर जगह विद्यमान है और कुरान के अनुसार वह हमारे अंदर भी है, तो फिर तो इंसान के सामने भी सिर झुका सकते हैं, क्योंकि तुम ही कहते हो कि अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं, और अल्लाह जब हर जगह है तो सिर झुकाने में क्या शर्म। इसका मतलब तुम कुरान को मानते ही नहीं हो या फिर उसे गलत मानते हो। ईश्वर प्रत्येक जगह विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम। इसलिए हम जिसके समक्ष झुकते हैं वहां विद्यमान ईश्वर को ही नमन करते हैं। हमारे ग्रंथ तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात हम माता को भी देव के समान मानते हैं, पिता को भी देव के समान मानते हैं, पर जिनका इतिहास ही ऐसा रहा हो कि जहां राज सिंहासन पाने के लिए अपने बाप को बंदी बना दिया गया हो और अपने भाई की गर्दन को काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद किए बाप को भिजवा दी जाए, ऐसे लोगों के वंशज कहां समझ पाएंगे कि सम्मान किसे कहते हैं। इसलिए ऐसे अनपढ़ कुपढ़ लोगों से सावधान रहें। अपनी संस्कृति सभ्यता पर गर्व करें। जय श्री राम।